डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। एक बार फिर नए विषाणु का संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया है। इन्फ्लुएंजा का यह विषाणु भी कोविड विषाणु की तरह ही लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इससे उस तरह भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मगर इसका लंबे समय तक लोगों पर असर बना रह रहा है। खांसी, बुखार, गले में जलन आदि जैसी तकलीफें इसमें देखने को मिल रही हैं। इस विषाणु के पैदा होने की एक वजह मौसम के अचानक सर्द से गर्म होने को बताया जा रहा है। अब यह विषाणु इतनी तेजी से संक्रमण फैला रहा है कि अस्पतालों में भीड़भाड़ देखी जाने लगी है। कई अस्पतालों ने इसके लिए अलग से वार्ड बना दिया है। इसी विषाणु के प्रभाव में कोरोना के मामले भी बढ़े हुए दर्ज हो रहे हैं। स्वाभाविक ही स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधान रहने और बचाव के उपाय आजमाने की अपील कर रहा है, मगर इसमें राहत की बात यह है कि भारत की अधिकतर आबादी को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। बहुत सारे लोग एहतियाती खुराक भी ले चुके हैं। इस तरह ज़्यादातर लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, मगर जब भी कोई विषाणु अपने पांव पसारता है तो स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की अपेक्षा सदा बनी रहती है, क्योंकि विषाणु न सिर्फ तेजी से संक्रमण फैलाते बल्कि अपने रूप भी बदलते रहते हैं। कोरोना के समय भी यही हुआ, जब विषाणु ने दूसरे दौर में अपना रूप बदलकर खुद को इतना ताकतवर बना लिया था कि बहुत सारे लोगों को उसका प्रकोप झेलना मुश्किल हो गया था। इसलिए इन्फ्लुएंजा के विषाणु का प्रभाव बेशक सामान्य मौसमी खांसी, जुकाम, बुखार जैसा लग रहा हो, पर उसे नज़रअंदाज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। विषाणुओं के प्रभाव से बचने का सबसे बेहतर उपाय साफ सफाई रखना, भीड़भाड़ से बचना, हाथ धोते रहना, मास्क पहनना बताया जाता है। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वे इस विषाणु से बचने के लिए भी कोरोनोचित व्यवहार करें। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी नया विषाणु इसलिए अधिक ताकतवर होकर फैलता है कि लोग उससे बचाव के उचित उपाय नहीं आजमाते। भारत जैसे देश में, जहां आबादी का दबाव अधिक है और प्राय बड़ी आबादी साफ सफाई को लेकर सतर्क नहीं देखी जाती, विषाणुओं के संक्रमण का खतरा अधिक बना रहता है। इसलिए इससे बचाव को लेकर सतर्कता ही पहला और प्रभावी उपाय है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई विषाणु फैलना शुरू होता है तो लोगों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो जाता है। इन्फ्लुएंजा का यह विषाणु वैसा घातक नहीं है, इसलिए अधिक भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से शारीरिक स्वच्छता, खान पान संबंधी सतर्कता के जरिए इसके प्रभावों से बचा जा सकता है। वैसे भी जिस तरह पर्यावरणीय विसंगतियां पैदा हो रही हैं और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसमें नई नई बीमारियां पैदा करने वाले
विषाणुओं के उत्पन्न होने की आशंका लगातार बनी रहती है। इसलिए भी लोगों से अपने स्वास्थ्य को लेकर लगातार सावधान रहने की अपेक्षा की जाती है। बाहर निकलते समय ऐसे तमाम उपाय करने की सलाह दी जाती है जिनसे वातावरण में पनप रहे विषाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोका जा सके। पर ऐसी स्थितियों में सरकारी स्वास्थ्य तैयारियां भी पहले से रहनी चाहिए ताकि लोगों में अफरा तफरी जैसी स्थिति न बनने पाए। हाल ही में खबर आई कि फरवरी के अंतिम दिनों में तेज धूप और गर्मी ने मौसम विभाग के साथ साथ आम लोगों का ध्यान भी खींचा। बाद में पता चला कि फरवरी में इतनी गर्मी 146 साल बाद पड़ी है। बाहर निकलने पर कुछ लोगों को गर्मी का अंदाजा नहीं था तो उन्होंने शाल ओढ़ लिया था। हाँ, कह सकते हैं कि मई जून की तपन नहीं थी, मगर बाहर निकलने पर इस मौसम के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा गर्मी का पता चला। तब लोगों को शाल को लपेटकर थैले में रखना पड़ा। जाहिर है फिर भी गर्मी से मुक्ति नहीं थी। ऐसे में सड़क किनारे लगे ऊंचे घने पेड़ सहारा बन जाते हैं। वे सड़क के साथ साथ दूर तक चलते हैं। वक्त बदलते कितनी देर लगती है। महज कुछ दिन पहले तक ठंड की वजह से पेड़ों की छाया किसे बुरी नहीं लगती रही होगी। तब सड़क के दूसरी तरफ लोग तेज धूप की तरफ भागते रहे होंगे और अब धूप का मामूली सा टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जरूरतें कितना स्वार्थी और मतलबी बनाती हैं। एक लय में चला जाए तो मन में न जाने कितने ख्याल आते हैं। अब ठंड हो कि गर्मी, घर से बाहर निकलने पर जरूरत के सामान लेकर ही लौटने की फिक्र किसे नहीं होगी, तो दोपहर होने के बावजूद यह ख्याल स्वाभाविक ही आएगा कि शाम को फिर से किसी को आना पड़ेगा। इसलिए दूध, पनीर आदि जरूरत की चीजें खरीद कर लेते ही चला जाए। व्यस्त इलाके की सड़क से हटकर कहीं सालों से एक बाजार अपने पूरा बनने की राह देख रहा होता है। भावी बाजार के परिसर में कहीं बीच की कच्ची और खाली जमीन में उग आए बहुत से पेड़ पौधों में बेर का एक ऊंचा पेड़ मुस्कुराता कैसा लग सकता है। कौन जाने कि बड़ी सोसाइटियों के परिसरों में बनी बहुमंजिली इमारतों से पहले किन किसानों ने इन्हें रोपा होगा, या फिर बहुत से अपने आप ही उग आए होंगे। इन छवियों और अनुभूतियों के बीच चलते चलते कहीं हरे रंग का नन्हा पौधा दिख जाए तो किसी को अपना बचपन याद आ जाए। जैसे लाल टमाटरों को किसी ने छोटा करके लगा दिया हो। लाल मकोट का स्वाद भी खट्टे टमाटर जैसा होता है। तब चेरी टमाटर का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। अब वैसे पौधे दिख भी जाएं और खाने का मन करने लगे तो भी कई तरह के संकोच और डर घेर लेते हैं। बचपन में कभी किसी बच्चे को इस बात की चिंता नहीं होती थी। जमीन पर पड़ा कोई भी फल बस
पहने कपड़े से पोंछकर ही मुंह के हवाले हो जाता था, तब बच्चे इससे कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। आज तो मात्र इस शक के कारण ही बीमार पड़ जाए कोई कि खाने वाली चीज धोई नहीं गई थी। संपूर्ण विराम।